इंडिया में जो केस हुआ बंगाल में, खत्म हो गई बातें। क्योंकि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई फायदा नहीं है प्रोटेस्ट का। क्यों? यू आर द रीजन द कॉन्वर्जेशन इज गोइंग स्टेल। यू आर द रीजन द कॉन्वर्जेशन इज बिकमिंग बोरिंग। इससे भी और गहरी डार्क साइड बताता हूं ह्यूमैनिटी की सोशल मीडिया पे। क्योंकि वो ट्रेंडिंग था, क्योंकि वो हॉट टॉपिक था, आधे लोगों ने उसके बारे में बात करी अपने स्टोरी वगैरह पे, जस्ट बिकॉज वो चल रहा था अभी सोशल मीडिया पे। घंटा हो तुम, सोशल मीडिया के अकाउंट हो, बस एक स्क्रीन पे नंबर, बार कोड लगाया हुआ है कंपनियों ने तुम्हारे खोपड़े पे, तुम्हें पता भी नहीं। मैं तो बाहर जाके तबाह कर दूं इन लोगों को, इनके ख्याल रेप को लेके, इनके ख्याल प्रोटेस्ट को लेके, इनके ख्याल बीजेपी कांग्रेस को लेके, इनके ख्याल हिंदू मुस्लिम को लेके, मैं तो तबाह कर दूं ये सब। प्रोटेस्ट कर रहे हैं किधर? सोशल मीडिया पे। लाइफ सरफेस लेवल के नीचे है, सरफेस लेवल पे नहीं है ना, बात वो है। आजकल सिर्फ सरफेस लेवल ही चल रहा है और इसलिए वो उतना जल्दी एक्सपायर होकर खत्म हो जाता है। नया ट्रेंड आता है, इमीडिएट चले जाता है। नया प्रोटेस्ट शुरू होता है, इमीडिएटली लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब कोई प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं करता। हाँ, एक महीना भी नहीं हुआ है, इंडिया में जो केस हुआ बंगाल में, खत्म हो गई बातें। खत्म हो क्योंकि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई फायदा नहीं है प्रोटेस्ट का। क्यों? तुम शोर मचा रहे हो, ठीक है? तुम ऐड नहीं कर रहे टू द कॉन्वर्जेशन। तुम क्या कर रहे हो? इस इंसान ने ये शेयर किया, ये अभी ट्रेंड कर रहा है, मैं भी इसको अपने स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, तो आई एम फाइटिंग। नो, यू आर नॉट फाइटिंग। आप इमिटेट कर रहे हो और आप ही सबसे बड़े रीजन हो। चाहे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप इसके बारे में फील करते हो, लेकिन आप ही सबसे बड़े रीजन हो कि आपने जब कॉपी पेस्ट किया ना, आपने उस चीज की वैल्यू गिरा दी, क्योंकि आपने उसकी मात्रा बढ़ा दी और उसमें आपने जीरो ओरिजिनलिटी डाली। यू आर द रीजन द कॉन्वर्जेशन इज गोइंग स्टेल। यू आर द रीजन द कॉन्वर्जेशन इज बिकमिंग बोरिंग, बिकॉज ऑल यू आर डूइंग इज रिसाइकलिंग एंड रिपीटिंग, जस्ट लाइक एवरी कॉन्टेंट क्रिएटर। कंटेंट। ठीक है? तो आपने क्या किया? और मैं आपको ये बताता हूं, इससे भी और गहरी डार्क साइड बताता हूं ह्यूमैनिटी की सोशल मीडिया पे। क्योंकि वो ट्रेंडिंग था, क्योंकि वो हॉट टॉपिक था, आधे लोगों ने उसके बारे में बात करी अपने स्टोरी वगैरह पे, जस्ट बिकॉज वो चल रहा था अभी सोशल मीडिया पे। और इसमें औरतें शामिल हैं, ठीक है? क्योंकि इससे उनको थोड़ा रीच मिल जाएगा, या मैं थोड़ी रेलिवेंट हो जाऊंगी अभी की कॉन्वर्जेशन में, एटसेट्रा। ये, और मैं औरतों को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, इसमें आदमी भी होंगे, बट ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट करो ऐसे मैसेजेस, ऐसी स्टोरीज वगैरह, आप कुछ अपना ओरिजिनल ऐड नहीं कर रहे, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव ऐड नहीं कर रहे, आप बस शोर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपने क्या किया? आपने उसकी वैल्यू गिरा दी और आपने उसको बोरिंग बनवा दिया इतना फास्ट कि आज आप खुद उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है? यही मणिपुर को लेके हुआ था, यही ये बंगाल वाले केस को लेके हुआ है, और यही हर बार होता है। तो क्या कर रहे हो स्क्रीन पे लड़ाई करके? क्या बदलने की कोशिश कर रहे हो? कहां पे, मतलब कहां पे तुम्हारा ओरिजिनल एफर्ट है इस चीज में? कहीं नहीं। कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता। घंटा हो तुम, सोशल मीडिया के अकाउंट हो, बस एक स्क्रीन पे नंबर, बार कोड लगाया हुआ है कंपनियों ने तुम्हारे खोपड़े पे, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और तुम्हें कितने तरीकों से बेचा जा रहा है, क्योंकि तुम बंदर नाच कर रहे हो। जो वो बोल रहे हैं करने को, तुम वो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, दूसरों जैसा बन रहे हो, और अल्टीमेटली सब नष्ट हो रहा है। तुम नष्ट हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग नष्ट हो रहा है, तुम्हारी आत्मा नष्ट हो रही है, तुम्हारा दिल नष्ट हो रहा है, तो भुगतोगे। यही मैं बाहर बोलूं तो लोगों को लगेगा नहीं, लोग क्योंकि अगेन ईगो है ना। मैंने आपको क्यों बोला मेरे काम में और आप डूबो, और क्योंकि अभी आप नए आए हो, आपका नी जर्क रिएक्शन है, तो लोगों का नी जर्क रिएक्शन होता है। मैं अगर ये बोलूंगा ना, तो वो अपना सच नहीं फेस करेंगे, वो मेरे ऊपर जजमेंट फेंकेंगे कि तू ऐसे बात कर रहा है तो तू रेप को सपोर्ट करता होगा। मैं कौन सा इंसान हूं, मैं कौन हूं किसी चीज को सपोर्ट या ना सपोर्ट करने को, और मैं क्यों बोलूंगा रेप को सपोर्ट करो? मैं तो कभी ना बोलूं ऐसा। हाँ, लेकिन अपना सच ताकि ना फेस करना पड़े, मेरे ऊपर बदनामी फेंकेंगे। मैं तो बाहर जाके तबाह कर दूं इन लोगों को, इनके ख्याल रेप को लेके, इनके ख्याल प्रोटेस्ट को लेके, इनके ख्याल बीजेपी कांग्रेस को लेके, इनके ख्याल हिंदू मुस्लिम को लेके, मैं तो तबाह कर दूं ये सब, तबाह, वंस एंड फॉर ऑल। ये सारे डिस्कशन खत्म, पूरा सब बता दूं कि चल क्या रहा है संसार में,
क्यों इस प्रकार से चल रहा है, क्यों हम लोग गधे बन रहे हैं, क्यों हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, एटसेट्रा, एक बार में तबाह कर दूं। और ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा, ये मेरा नादानीपन है, मतलब नादानी है मेरी ये, कि मैं ऐसा हूं कि मैं ऐसा हूं कि अगर मेरे को प्लेटफॉर्म दिया जाए मैं जाके करूं, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कोई मेरे को पैसे नहीं देगा। मैं चाहता हूं लोगों को ना एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस आ जाए, ताकि हम सब उसके बियॉन्ड जा पाएं अपने लाइफ की जर्नी में। सुंदरता से भरा हुआ है सब, मुझको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। आज तक मैंने जितना समाज सेवा वाला काम किया हुआ है उसमें मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैं वो करना चाहूंगा, इसलिए मैं वो करूंगा। लेकिन उसमें भी ये, क्योंकि अपना असलियत नहीं फेस कर पाएंगे, ये मेरे ऊपर डालेंगे सब कुछ। तो आप नए आए हो, मैं कोविड वैक्सीन के खिलाफ बात करता था 2020 में, हाँ, ठीक है, और वो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे करता था, तो यूट्यूब पे आपको मेरा उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट मैं लोगों को बोलता था मत लेना। मैं लोगों को बोल रहा था लेना है तो कभी भी ले सकते हो, प्रोडक्ट है, मार्केट में आ गया है, पड़ा रहेगा शेल्फ में दुकान के, हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ, देख लो लोगों को क्या होगा, फिर ले लेना। नहीं मुझे ट्रैवल करना है, अरे तुम्हें अगर इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए ट्रैवल करना है, जिसके लिए तुम अपने जिस्म के अंदर कुछ भी डालने को तैयार हो, तो आप करो, आपको नहीं मदद करी जा सकती सर। अगर आप 1 साल नहीं रुक सकते ट्रैवल करने के लिए, और इसलिए नहीं क्योंकि तुम एक एक्सप्लोरर हो, तुम एक ट्रैवलर हो, नहीं भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। ये मेरे दोस्त लोग दुबई गए तो अब मैं जाऊँगा थाईलैंड, क्योंकि वो भी एक सस्ती और बकवास जगह है। क्योंकि वो जिस कारण के लिए जाएंगे, जिस कारण के लिए वो थाईलैंड जाएंगे, आपको पता है। आप गुजरात से हो, गुजरात से कितने लोग जाते हैं थाईलैंड, आपको पता है। हाँ, किस कारण के लिए जाते हैं आपको पता है। तो लोग जब ऐसी चीज़ों के लिए अपने शरीर, दिल, दिमाग, मतलब कुछ ऐसा शरीर में डालने को रेडी है जो किसी को पता ही नहीं है क्या, आज तक वो वैक्सीन के डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई भी नहीं करता, तो ऐसे लोगों को कैसे मदद करे मेरे ऐसा इंसान। अगर मैं करना चाहता हूँ, मेरी नीति मेरे को ही डैमेज करी अल्टीमेटली, बट अब मैं उसके साथ प्रेम में हूँ। जब डैमेज हुआ तो मेरा ईगो ब्रेक डाउन हुआ और मैं ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि अब मैं दोनों साइड अच्छे से समझता हूँ। कोई मरे वैक्सीन लेके, ठीक है, कोई वैक्सीन ना ले, प्योर रहे अपना उसका खून, वो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं, खुश रहे लोग, प्रेम एक्सपीरियंस करें अपना। अनशन चीज़ों में फंसे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किधर, सोशल मीडिया पे। उस पे भी क्या होगा, उसका भी नतीजा निकलेगा, लेकिन और उसका नतीजा क्या निकलेगा, आदमियों के लिए अनफेयर रूल्स, औरतों के लिए बहुत बढ़िया रूल्स, जैसे शादी के हमारे देश को लेके, यूएस को लेके, एलिमोनी के, डिवोर्स के, चाइल्ड कस्टडी के, जबकि सारी जगहों पे मेजॉरिटी एक्यूजेशंस औरतों से और आदमियों की तरफ फॉल्स है, फेक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम डैमेज को और एम्पलीफाई करके सर्कुलेट कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें फायदा होगा, चांस ही नहीं है। हम सब साथ में सफ़र करते हैं या हम साथ में अच्छा फील करते हैं। कोविड जब आया था, हम में से पर्सनली किसी की गलती नहीं थी, लेकिन सबको अंधकार महसूस हुआ था ना। बस अभी आगे देखो 5-7 साल क्या मस्त अंधकार आने वाला है धरती के ऊपर। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है, स्टेज सेट किया जा रहा है। अभी थोड़े टाइम में देखो बजेगी सबकी। ये बात हो रहा है, एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा था, यूएस यूट्यूबर का, वो माइक लेके एक लड़की को पूछता है कि ऐसा कौन सा राइट है यूएस में जो आदमी के पास है और फीमेल के पास नहीं है। वो लड़की बोलती, सोचती है 2-4 सेकंड, बोलती है ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब लॉ नहीं है जो आदमी के पास है और औरत के पास नहीं है। तो वो बोलता है कि फेमिनिन की मतलब कौन सी लड़ाई है, तो वो सोच में पड़ गई, सबके साथ सेम है तो लड़ाई किसकी है फेमिनिन की। देखो अब सब लोग बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ना सोसाइटी में चेतना का एक एवरेज लेवल होता है, वो एवरेज लेवल बढ़ रहा है पूरे टाइम, पिछले कुछ सालों में बहुत जल्दी बढ़ा है। 8 साल पहले मैं भी ये बातें करता था, मेरे को डेथ थ्रेट्स मिलते थे, लोगों ने मिलके प्लान बनाए मेरे को पीटने का, कभी सामने भी नहीं आए, ऐसी ऐसी अनशन चीज़ें।
बट बोल तो मैं सही रहा था, ओनली मैं गलत टाइम पे बोल रहा था लोगों के मुताबिक, क्योंकि लोग पीछे थे, पीछे। मैं बस टाइम के आगे था, उसकी वजह से मैंने सफर किया अपने लाइफ के लॉसेस। शायद वही लोग आज इस टाइम पे 2024 में वो जो आप 8 साल पहले बोल रहे थे वो आज मतलब फॉलो करे उस चीज को। आपको याद है हार्वी वाइंस्टीन वाला, एलिसा मिलानो वाला मी टू का सिचुएशन हुआ था यूएस में ही, नहीं। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का मूवमेंट चालू हुआ था ना, हैशटैग मी टू, वो पहले यूएस में स्टार्ट हुआ, फिर वो इंडिया में भी लोगों ने कॉपी किया, क्योंकि इंडिया तो कॉपी करेगा ही ना सब कुछ, इंडिया को तो कॉपी करना ही है, इंडिया को तो लगता है कि हम गोरी चमड़ी जो भी करेगी हमको तो करना ही है, हम तो नहीं तो खुद तो हम कुछ है ही नहीं। तो इंडिया में भी हुआ। उस टाइम मैंने यूट्यूब पे एक लाल ब्रा पहन के वीडियो बनाया, और मैंने इंसान के नेचर, मेल फीमेल पे ऐसे सवाल पूछे। मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने बोला कुड इट बी ट्रू कि औरतें ऐसा करती हैं, कुड इट बी ट्रू कि औरतों को ये चाहिए, कुड इट बी ट्रू दिस, कुड इट बी ट्रू दैट। फट के हाथ में आ गई थी लोगों की। और क्या हुआ, किसी ने भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करी, सबने बस मेरे को अटैक किया। बहुत लोग थे जो सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि सच के लिए कभी भी कुछ भी बोलते हो ना, तो मतलब बहुत लोगों के अंदर सच चीज़ें घूमती हैं, लेकिन जब दुनिया अंधकार में खोई हुई है तो लोग सच ओपनली बाहर बोलते नहीं, लेकिन अंदर से सबको फील हो रहा होता है। वैसे भी कुछ लोग थे, लेकिन वो वीडियो उस टाइम मैंने बनाया था। आज मैं वो वीडियो बाहर निकालूं ना, तो मेरे को सेलिब्रिटी बनाया जाए उसके लिए, क्योंकि अब चेतना इस लेवल पे है कि औरतों के बारे में ओपनली सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इतना डैमेज हो चुका है अब, तो ओपनली सवाल उठाए जा रहे हैं, हर चीज़ को लेके अवेयरनेस आ रही है, औरतों के अंदर भी आ रही है कि हाँ भाई कुछ तो गलत है। तो सोसाइटी की नेचर है कि जो भी कोई इनोवेटर्स आए या कोई भी जो ऐसे थिंकर्स आए जो सोसाइटी के मुताबिक नहीं सोचते, सोसाइटी सबसे पहले उनको मारने की कोशिश करती है, और ये हर बार हर जगह देखा जाता है। और इसकी वजह से सोसाइटी सोसाइटी ही रह जाती है, द मासेस। उनकी खुद का कोई, उनको अलग कर दो ना, वो सिर्फ ग्रुप में आके ही शोर मचा सकते हैं। उनको अलग कर दो ना, जैसे जितने लोगों ने ये प्रोटेस्ट रिलेटेड स्टोरिया वोरिया डाली हैं, अलग करके उनसे पर्सनली बात करो कि आपका व्यू पॉइंट क्या है इस चीज को एक लेके। शब्द नहीं बोल पाएंगे। एग्जैक्टली झुंड में डाल दो, तो जिस तरह से कुत्ते भौंकते हैं ना सड़क पे अगर गाड़ी जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बस।